पत्ता ले आओ, आज गंगा जी तुम्हें रास्ता दे देगी जाने के लिए। वो व्यक्ति एक तुलसी का पत्ता लाया, तुलसीदास जी ने कुछ उस पर लिखा और कहा मुट्ठी बंद कर लो, आज गंगा जी रास्ता देंगे। वो व्यक्ति गया, सच में दो ही तरफ की धार रुक गई गंगा जी में, बीच में गली बन गई। जैसे ही जो बीच में पहुंचो, इन्हें विचार करो कि देखे तो तुलसीदास जी ने कौन सा फार्मूला बना दो। बोली तो तुलसी के पत्ते पे लिखा था राम, और इन्हें मन में सोचिए मैं तुलसी की गजस थराई, जो तो चंदन घोर के हम ही लिख लेते। राम तो हम भी लिख सकते हैं। और जो मन में विचार आया, दो ही तरफ की धार इकट्ठी भाई, और जो डूबन लगो। अब तो ये चिल्लाए राम बचाओ, राम बचाओ। राम जी नहीं आए। जब बिल्कुल मरबे को समय आ गया तो चिल्ला के बोला, हे तुलसी के राम हमें बचा ले। भगवान ने उगर गया, पकड़ी किनारे पे धर दो। आप एक दिमाग घूमो कि राम कहते हैं। जब हम चिल्लाए कि राम बचाओ तो राम नहीं आए, और जब हमने कहा तुलसी के राम बचाओ तो राम आ गए। सवेरे पहली नाव से बैठो, तुलसीदास जी के चरणों में गिर पड़ो, बोले तुम तो जा बताओ कि राम कितने हैं। तुलसीदास जी बोले भैया राम तो एक ही है रे। बोले नहीं नहीं बताओ कितने हैं। बोले काहे, और उन्हें पूरी घटना सुना दी रात की कि जब हम चिल्लाए कि राम राम तो राम नहीं आए, और हमने कहा तुलसी के राम तो आ गए। तुलसीदास की आंखों में तरतर आंसू बहने लगे और कहा बेटा राम तो एक है, अंतर बस तो है कि तुम्हें अपने राम पे भरोसा नहीं है और हमें अपने राम पे पूरा भरोसा होगा है। भरोसा ही भगवान है। जिसको जितना भगवान पे भरोसा, भगवान उतने उसके नजदीक। तुलसीदास जी ने बड़ी प्यारी बात लिखी फिर कि तुलसी तुलसी सब कहें, और तुलसी बन की घास, और जब ही राम तुलसी मिले सो बन गए तुलसीदास। हमारी कोई कीमत नहीं थी, वो तो राम से जुड़ गए तो हम दास बन गए। तो इतने भरोसे से भगवान का भजन करो, नाम जप करो। अब आज की चर्चा यहां से देखो, जिस ग्रंथ को आपने हमें बुलाया है, इस सामने क्या रखा है, कपड़े में क्या? सही बात है, सही, बिल्कुल सही। आदमी कहते हैं रामायण, रामायण कहते, जबकि को नाम रामायण है ही नहीं। इसका नाम रामायण नहीं है, रामायण है। रामायण है जो राम रक्षा स्तोत्र मंत्र का पाठ करते हो, पहला श्लोक पढ़ लेना कि रामायण कितनी है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रवस्तरम एकैकम क्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। 1 करोड़ अकेली रामायण है, पर इसका नाम रामायण नहीं है। जो सामने रखी है ये रामायण नहीं है। 1 करोड़ रामायण है, पर ये रामायण नहीं है। इसका क्या नाम है? रामचरित मानस, यही नामा। एक का नाम है रामचरित मानस। तुलसीदास जी ने रामायण नहीं बनाई, वाल्मीकि रामायण है, कृतवास बरबई सत्तोपास व्यास वशिष्ठी भुसुंडी, कई रामायण हैं, पर तुलसीदास जी ने रामायण नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई?
तुलसीदास जी से पूछी कि जब सबने रामायण बनाई तो तुमने रामायण काहे नहीं बनाई? तुलसीदास जी बोले रामायण में एक दिक्कत है, रामायण में एक दिक्कत है बस। रामायण का मतलब क्या होता है? राम धन अयन बराबर रामायण। और संस्कृत में अयन कही जाते है मंदिर को, तो रामायण का कहा राम जी को मंदिर। तुलसीदास जी बोले कि हम राम को मंदिर बने हैं ही नहीं, सबने तो बना लो, हमने बने। बोले काहे? बोले मंदिर में और कोनो दिक्कत हो चाहे न हो, पर हर मंदिर में एक दिक्कत तो है, हर मंदिर में संसार के। कौन सी? अमीरी गरीबी ने चले मंदिर में, जात पात ने चले मंदिर में, ऊंच नीच ने चले मंदिर में, पर एक नियम तो हर गांव के मंदिर में रहे कि नहाओ होए तो मंदिर अज्जो और ने नहाओ हो तो ने अज्जो। अपनो खुद को मन नहीं होए अगर अपन ने नहाओ न हो तो बताओ, कई मंदिर चलो कल तो हुआ होने में नहाओ नहीं जा रहा। तो तुलसीदास जी बोले जा बताओ, अगर सब पवित्र होते तो मंदिर जावे की जरूरत ही का होती? बताओ, अगर सब पवित्र होते तो मंदिर जाने की जरूरत क्या होती? तो बोले तुम मंदिर नहीं बनाओगे? बोले नहीं बने हम। फिर तुम क्या बनाओगे? बोले रामचरित मानस। वो मानस माने होते, बोले मति अनुरूप राम गुण गान। तो तुलसीदास जी से कही तुम्हारी मति तो लगी है कम से कम में। तुलसीदास जी बोले वह मति भी उन्हीं किया है, मति कहां मिलत? मति अच्छी कहां हो? जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं और तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। तो मति भी तई से सुधर है। तो तुलसीदास जी ने हाथ उठा दे कि ने हम कवि आए, ने हमने लिखी आए, ने हमने रची आए। बोले फिर एक बनाओ कौन है? बोले वही में लिखो है के रच महेश निज मानस राखा, उपाय सुसमय शिवासन भाखा। देखिए रचेता को है शंकर जी। तो तुलसीदास जी से पूछी फिर तुमने क्या करो जब रची शंकर जी ने, तो तुमने क्या करो? तुलसीदास जी बोले सुन ले, शंकर जी ने बना के छुपा लाई, को बताने रहे थे, और हमने ढूंढ के छपवा दी। बस हमने छपवाई है। शंकर जी ने बना के छुपा लाई और हमने ढूंढ के छपा दी। बोले कहां छपवाई? जहां भी कार्ड छपत हैं तो वो अपनो मोनो जरूर लगा। देखो ये में भी लगो बादल फ्लेक्स लगो है। तो तुलसीदास जी से पूछी कि प्रकाशन कहां भाव, छपी कहां है? उनको नाम लिखो। बोले लिखो है, पढ़ो चौपाई। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। प्रकाशन कहां भाव? अवधपुरी में। इस ग्रंथ का नाम है रामचरित मानस। अब अपन एक हो ऐसो भी कह सकत, तुलसीदास जी ने बहुत बड़ी कृपा करी। अच्छा कई आदमी कहते हैं कि अगर तुलसीदास की पत्नी ने होती तो तुलसीदास जी संत ने बनते। बोले काय? बोले घरवाली ने डांट दो, सुबह संत बन गए। तो आज तक कोनो घरवाली की डांट से संत बनो है? और अगर घरवाली की डांट से कोई संत बनो हो तो खुरली में तो बाबा ही बाबा फिर रहे होते। अब एक जने हाथ उठाते कि हमारी घरवाली नहीं डांटा था,
उठा दे भगवान के सामने। देखो एक हाथ नहीं उठो, माने घरवाली की डांट से को बाबा ने होत कहा हो, न खुरली में हर घरे चमीचा चल रहे होते है ना। घरवाली की डांट से कोई संत नहीं बनता है। संत तो कबीरदास जी कह रहे कि ऐसे बनता है कि भगत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच जन में कहूं तो ही संत को संत। वो किसी भी जाति में हो जाए, अकेली बड़ी जात को घमंड न करियो, बहुत बड़ी जात में हो गए ठाणे मुर्गा पटा रहे, ने सुंगरा बच रहा है, ने कुत्ता बच रहा है। अब का कर ले वो बड़ी जात हमें जा बताओ, ठाणे मुर्गा चीथ रहा है और बहुत बड़ी जात के बने फिर रहे, तो फिर तो वो रैदास संत बहुत अच्छे हैं जो छोटी जाति में जन्म लिए थे, पर उनके कट कठोते में गंगा तो प्रकट हो गई थी। और एक बात और ध्यान रखियो, भगवान के घरे तुम्हारी जात को हिसाब नहीं होने कि तुम कौन जात में गए थे, उते तो तुम्हारे कर्मों को हिसाब होने हैं कि तुमने कर्म का करे हैं। जो कर्मों पे ध्यान दे रहियो, जात के घमंड में बिल्कुल न पगले आइयो कि हम तो आए। कर्म भर ना बिगड़ जाए, इस चीज का विशेष ख्याल रखना। और कर्म बिगड़ गए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो रामचरित मानस यही नाम, इसका नाम है रामचरित मानस। मतलब एक अर्थ तो जो बना ले कि राम जी ने जो चरित्र किया है वो मनुष्य करे, इसका नाम है रामचरित मानस। या फिर राम जी को भी अगर मनुष्य बनना है तो बीच में क्या लिखा है, चरित्र, मतलब चरित्रवान बनना पड़ेगा। जिसका चरित्र है वो मनुष्य है, और जिसका चरित्र नहीं है वो जानवर है। और इनमें दो ही फैक्टरी है। या रामायण में दो मशीनें लगी हैं, तुम जहां मन हो सो चले जाइए। एक मशीन को नाम है राम कंपनी और एक मशीन को नाम है रावण कंपनी। ठीक, अब कोई कंपनी में जावे के बाद का हो, राम कंपनी में मांस खावे बारो गीत गाओ, गाओ के नहीं गाओ, राम कंपनी में भर्ती होगा। और जब उतने से निकलो, कैसो निकलो के गीत दे है तज धारी हरि रूपा। भगवान कोई रूप लेके न करे आओ वो कंपनी में से। तो राम कंपनी में अगर मांस खाने वाला जटायु भी जाता है तो देवता बन के निकलता है। और रावण कंपनी में अच्छो खासो मारीच रे वो की कंपनी में भारती होगा, उते से उन्हें हिन्ना बना के निकाल दा, जानवर बना के निकालो कि नहीं निकालो। अब फैसला तुम्हारे कर लियो कि देवता बनने के जानवर बनने। पता हमने दो ही कंपनी के दे रहा है तुम्हें, रावण कंपनी को भी और राम कंपनी को भी। तो चरित्रवान बनना है, चरित्र जीवन में आएगा तब मनुष्य बनोगे। और रावण ने जय बात पूछी है राम जी से आखिरी में, जब रावण मरने लगा, राम जी ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण जाओ, रावण परम विद्वान है, परम विद्वान है रावण, उसके पास जाओ और कुछ शिक्षा लेके आओ। लक्ष्मण जी गए, रावण से बोले रावण पहले तो आपको प्रणाम, क्योंकि आप ब्राह्मण हो, हम क्षत्रिय हैं। हमारे भैया ने भेजा है तुमसे शिक्षा लेने के लिए
रावण कहता है सुनो लक्ष्मण, छोटे ठाकुर, पहली शिक्षा यह है कि कभी अपने शत्रु पे भरोसा नहीं करना। क्यों? बोले हम तुम्हारे शत्रु हैं और अबे हम मरे हैं नहीं और तुम हमारे लगा निहत्ते खड़े हो सकत हम अबे भी तुम्हारी गर्दन उतार देंगे। आज हम मरे हैं नहीं और तुम निहत्ते खड़े हो हमारे सामने। तो पहली शिक्षा कि अपने शत्रु पे भरोसा नहीं करना। लक्ष्मण ने कई मार तो रहे हो, मनो बातें भेई है, रस्सी टूट गई पर बल नहीं गाओ। रावण तुम हार गए हो। रावण ने कहा बुलाओ तुम्हारे भैया को, उनसे पूछो कि को जीत गाओ। लक्ष्मण बोले मतलब? रावण ने कहा जीत तो हमारी हो गई ठाकुर साहब। बोले कैसे? बोले मैंने प्रतिज्ञा की थी कि रावण के जीते जी राम तुम लंका में प्रवेश नहीं कर पाओगे, तो क्या तुम हमारी चौखट लांग पाए हमारी जिंदा में? लक्ष्मण पर तुम्हारे भैया के सामने मैं तुम्हारे भैया के धाम को जा रहा हूं, अगर तुम्हारे भाई में ताकत हो तो हमें रोक के बता देना, क्योंकि जैसे राम मारेंगे वो तो राम के धाम को ही जाएगा कि नहीं जाएगा। इतने में राम जी आ गए। क्या बात है लखन, देखो तो भैया ये रावण ऐसी ऐसी बात कह रहा है। रावण ने कहा प्रभु ये तो आध्यात्मिक दृष्टि है, पर एक मन में शंका है तुमसे। राम बोले कहो दशानन। रावण बोलो कि प्रभु जा बताओ तुम जीत कैसे गए हमसे, हमारी तुम्हारी कहूं बराबरी नहीं है। के धन बे भाव बल में मेरी तुमसे अधिकारी है, और कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई है। राम अगर तुम कुल की बात करो तो हम तुमसे कुल में ऊंचे हैं, उत्तम कुल पुलिस कर नाती। तुम अगर नाम की अच्छा सबसे ज्यादा टेंशन रहती है मंदोदरी की। मूड पर 6 नंबर को दवाई जड़ दे तुझे 8 नंबर पर। पहले तो जा बताने पर तुझे कि 3 नंबर को सर दर्द हो रहा है पे दवाई लगाओ, है ना। अच्छा जैसे अपन सो रहा है, अपन को लेने करोटा सपन तो मई के मई लौट जाते, उल्टे हो जाते, ना फिर उल्टे भी सो जाते। रावण को भारी टेंशन रहे तुझे, अगर करोटा लेने उल्टे सोने तो यहाँ सो तुझे सो पहले उठा तुझे, फिर उल्टो सो तुझे, फिर उठा तुझे, फिर सीधो सो तुझे। बहुत टेंशन में वो का दिमाग खराब। अच्छा एक बात है, रावण ने जितने काम करे त्रिपटाई करे कर कैसो को बैलेंस बिगड़ गया। तो बैलेंस कैसो बिगड़ो? अगर रावण के 11 सिर रहते तो बैलेंस बनो रहते। अब वो के हते 10, एक तरफ पे 4, एक तरफ पे 5 9 रहते ये वजन। जब वो निगाह तुझे सो भेंट निगाह तुझे एक सुने जितने काम करे पनवेसरे ने सो एक करे नहीं करे। रावण बोला राम
अगर तुम सेना की बात करो संगवारों की, तो हमारी सेना में ऐसे ऐसे हते कि 10-25 बंदरा तो बिना नमक के कलेवा में खा लेते। तुम बताओ जो मुट्ठी भर बंदरा ले आए और हमें जीत गए। राम, अगर तुम लक्ष्मण की बात करो तो मेरा बेटा मेघनंद इंद्र को भी पसीना आ जाता था नाम सुन करके। राम, अगर तुम जागाओ कि तुम पूजा पाठ बहुत करते तो तुम वो में भी हमसे आगे नहीं रहे। तुम्हें शंकर जी बुलाने पड़े रामेश्वरम में और हमारी डमरू ने बज पाती तो शंकर जी प्रसाद ले भी आ जाते कि रावण पूजा कर रहा है, दुष्ट है। फिर भी राम तुम जीत गए। बताओ राम, क्या कारण रहा कि तुम्हारी विजय हो गई और हमारी पराजय हो गई? राम कुछ बोलते, रावण ने खुद कहा मैं बताता हूं मैं क्यों हार गया। राम ने कहा क्या कारण है? रावण बोला सुनो राम, सिर्फ एक कमी रह गई रावण में और एक अच्छाई राम में। बोले क्या? बोले राम, तुम चरित्रवान थे और मैं चरित्र से गिर गया था, बस ये कारण था। राम जी का चरित्र कैसा है कि जे ही सपने पर नारी नाहेरी, राम जी ने कभी स्वप्न में भी पर नारी का चिंतन नहीं किया। और रावण के जीत जीत ले बाहुबल यक्ष नाग कुमार, तो राम तुम सिर्फ इसलिए जीत गए कि तुम चरित्रवान थे और हम चरित्रवान नहीं थे। तो राम के पास अगर सबसे बड़ी कोई ताकत थी तो चरित्र, इसलिए इस ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। मानस माने होता सरोवर। तुलसीदास जी से कोई न कही कि तुमने सरोवर तो बना लो, पर वो के अगल बगल में तो जंगल रहते। अब रामायण में जंगल है का? तुम्हारे सरोवर में जंगल है? बोले बिल्कुल है। चौपाई पढ़ो के ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये घर के काम ही तो जंगल आए, ये तुम्हें ते आने दे टेम ने मिला दे मुखो ने कथा को टेम ने मंदिर जावे टेम हो। भगवान करे तो 10-20 आदमी होत हुए आरती में, न कोनो गांव में नहीं जाए आरती में। भर पूरे दिन तई बैठे रहे, बिल्कुल पूरे दिन तई धरे रहे। और जो पुजारी जी ने गरुड़ जी बजाए और आदमी ने जूता पहने घर का। हाँ, कछु तो ऐसे लौटत है कहूं संग सुना पड़े तो ऐसे भगत है घरे जैसे मंदिर में करिया सांप बैठो हुई डस में ना। अब आरती में बिदराए। चिंता न करो रे मनो, जिनको ने कथा सुनने को टाइम मिले, ने मंदिर की आरती को टाइम मिले, ने भाव भजन में जावे को टाइम मिले, ने तीरथ को टाइम, कैसे आदमी का टाइम है ही नहीं। यार हमें टाइम ही नहीं है, हमें टाइम ही नहीं है। मैं तो जाय अच्छो है रे कि मौत बता के नहीं आऊ ना। आदमी कह दे कि 2 दिन टाइम नहीं है, राखी हो जान दे फिर अच्छो। बिल्कुल आदमी मना कर दे। अच्छा जोन ये पूरी जिंदगी के थे कि हमें टेम नहीं है, टेम नहीं है, टेम नहीं है। अगले जन्म में पता है का बन हो खुरली में, ऐसे बनो हो कि तुम्हें काम न रहे, हमारी गारंटी कहा। यही खुरली के अगर कुत्ता न बनो तो विपिन बिहारी को नाव बदल दो। जोन ये कमाऊं जिनको टेम नहीं मिले कथा में जावे, भजन में, भाव में, वे मर के कुत्ता बनत है। अच्छा बताओ खुरली के कुत्तों हो का काम है? 150 कुत्ता तो होंगे गांव में। कब उनको देखो कि रिश्तेदारी में जाने
कि क्या हुआ भाई भुजरिए कजलिए देवे जाने अनराय की ये पूरे पे आए जो जिंदगी ते खुरली के मंदिर नहीं आए वे मर के कुत्ता बन के आ गए खुरली में, मेरे को गारंटी जानी। और सबसे ज्यादा कुत्ता अगर तुम्हें कहूं मिले हैं कौन गांव चले जा तो वे मंदिरों के मिले हैं। कहा सुनो खबर रहे थे कि पहले जन्म में न गाए थे सेवार तो हम मंदिर ही के डरे रहे। अगर मनुष्य बन के मंदिर आओगे तो पुजारी प्रसाद दे हैं, मंदिर तो आ नहीं पर है तेरा हो कुत्ता बन के नारियल पोरत को मुट्ठा बोते हैं पुजारी मुंह में कि बाहर हो कहेंगे या हो। इस ध्यान रख भगवान को टेम निकारत जो भजन को इस संसार के काम को तो चलन दे जो हो रहा होन दे पर भगवान के भजन को टेम निकारत रख। आज तो पहलो दिन आया है हम छोड़े दे रहे हम कल से बताए हैं कि तो आ हो ही नहीं। बहुत कम आदमी बैठा थे हमारी कथा में तो आज पहलो दिन है तो हम सोच रहे चलो हो जाए छोड़ो हम कल से बताए हैं। अरे वो नहीं छोड़ है हम चिंता न करो। तो ये संसार के जितने काम हैं ये जंगल है। भगवान की कथा में सब नहीं जा पाए रे। ये में चंडाल तो पंडाल में आ ही नहीं सकत। हम चैलेंज कर दे कुरली में ये गांव में जितने चंडाल होंगे वे 7 दिन जगली नहीं करा। कैसे जो काम चंडालों को आई नहीं ये तो छटा थे आदमी। राम जी भी छाटे हैं। तुम तो देख लियो जितने चंडाल होंगे वे 7 दिन पंडाल में आ नहीं सके। और जो एक बार पंडाल में आ जाएगा गारंटी है हनुमान जी उसे कभी चंडाल बनने नहीं देंगे। हाँ हनुमान जी कभी चंडाल बनने नहीं देंगे। तो आके भर को देखो भगवान के दरवाजे आके तो देखो तो ग्रह कार्य ये घर के कार्य ही हमें यहां तक नहीं आने देंगे। किसी ने तुलसीदास जी से कही कि सरोवर में 4 घाट होते हैं। कितने घाट हो तलाक के 4। अब तुमने रामायण को बना दो सरोवर तो इनमें 4 घाट हैं। तुलसीदास जी बोले हैं इनमें 4 ही घाट हैं। विद्वान ध्यान से सुनना राम कथा के जगह हो रही 4 जगह एक संगे 4 जगह। कहां कहां ज्ञान के घाट पर भगवान शंकर कथा कह रहे हैं और माता पार्वती सुन रही हैं। एक घाट होगा। भक्ति के घाट पे जागबलक जी कथा कह रहे हैं और भारद्वाज जी कथा सुन रहे हैं। कर्म के घाट पर कागभूषुंड जी कथा कह रहे हैं और गरुड़ जी कथा सुन रहे हैं। चल रही 3 जगह कथा के नहीं। और चौथा घाट है शरणागति का जो खुरली में गोस्वामी तुलसीदास जी कथा कह रहे हैं और हम और आप बैठ करके कथा सुन रहे हैं। तो जैसे सरोवर के 4 घाट ऐसे राम कथा के भी 4 घाट। कर्म का, ज्ञान का, भक्ति का और शरणागति का। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि सरोवर में तो हंस रहे थे तुम्हारी राम कथा में हंस हैं। तुलसीदास जी बोले सुनो ये में हंसों की तो एंट्री नहीं है। ये में हंस तो आ ही नहीं सकता। साधारण से सरोवर में हंस रहते हैं। राम कथा में हंसों की जरूरत ही नहीं है। बोले फिर ये में को बोले इसमें हंस नहीं परमहंस आते हैं। ये परमहंसों की संहिता है। सबके बस की बात नहीं है। कथा सुनवो। अच्छा तो मोरे बता जो कौन महिला की नाक कट जाए ठीक इतनी नाक न हो। अब तो मुख बम्बई लुआएंगे का जो हम सोनो लुआएं दे रहे तुम्हें जित तो ले पाओ।
अब नकदी का कर है वो सोने को, हमें जा बताओ। तुम तो 50 लाख ले जाओ को बम्बई लुआ जा नाक भरने हो का जो खरीद ले जितो खरीद पावले है, बताओ वले है बा बिल्कुल ने ले। कैसे नकदी के लाने सोनो कोनो काम को नहीं, ऐसा ही कपटी के लाने सत्संग भी कोनो काम को नहीं। जो कपटी हुंजे वो को सत्संग कोनो काम को नहीं कहा। नकदी को सोनो काम को नहीं होए और कपटी के लाने सत्संग काम को नहीं होए। तो रामचरित मानस यही नामा। अच्छा, जो आय का या राम कथा आए रस, रामचरितमानस में कहा है रस। लिखो है कहूं आरती में तो बात हो कि छाया हूं शास्त्र सब ग्रंथन को रस, अमुनि जन धन संतन को सरवस। जो रस आए ये रस है राम कथा। किसके लिए? बोले रसकों के लिए, जो रसिक हैं उनके लिए ये रस है। संसार को ऐसो कोनो प्रश्न नहीं जो राम कथा में न हो, ये को उत्तर न हो, क्योंकि क्षय हूं शास्त्र सब ग्रंथन को रस। इसमें दुनिया का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर राम कथा में ना हो। और एक बात और सुन लो तुम, और जरूरी नहीं है कि हम जो सुने हैं तुम्हें वो सुनने पर है। ठीक, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम जो कछु रट के आए हुए तुम्हें वो सुनने पर। हम आए हैं तुम्हारी मेड़ पे, ध्यान से सुना जज्जू। तुम हमें जियाए से बैठा दे, हम उते से काटन लग। हमें काटवे से मतलब है, फसल से मतलब नहीं है। ठीक, बात समझियो माई। तुम्हें कोनो विशेष कांड, विशेष चौपाई, विशेष चरित्र सुनने हुए तो तुम एक पर्ची बनाकर धर दो हमारे आवे के पहले कि महाराज आज ये प्रसंग पे तना प्रकाश डाल दे। काशी 7 दिना में राम कथा तो होवे से रही, पूरी कथा नहीं होने। 7 दिना के लो जो महत्व चलत रहे, अकेलो ये पे चर्चा होत रहे। जहां हम बतिया रहे हैं कि रामचरितमानस यही नाम। प्रसंग तो हम पूरे कर हैं जितनी कथा है, ज्यादा हो जो तो फिर चौपाई पढ़ पढ़ के पूरो कर हैं। पर अगर तुम्हें कोई विशेष प्रसंग इसमें सुनना है, उर्मिला चरित्र, भरत चरित्र, हनुमत चरित्र, जामवंत जी, तुम्हें जो ऐसा लगे कि हमें जा कथा विशेष, और अकेले रामायण से नहीं, भागवत में, गीता में, महाभारत में, शिव महापुराण में तुम तो पर्ची धर दी कि महाराज आज तना ये पे बात रख दे। कैसे हम आए हैं तुम्हारी मेड़ पे, आज तो तना हम लेट हो गए। कल से अपन बिल्कुल हाँ बिल्कुल 2 बजे से चालू कर भी, जब तुम नहीं आ जाओ। जब हम आए उनमें के महाराज सुन जज्जो कि पहुंचान लगे तो रोन लगे और ना अपने काम को चले। तुम और जुड़ जाओ 2 बजे, हम पे को 2 बजे कैसे ने तो हमें तो गंजा गिर बे जाने ने हरे आई काटने ने हम आई ते गिरस्ती आए बनो बनाओ खावे मिल। तुम और 6 बजे जुड़ जाओ, हम उतने बजे बैठ जाए। और हम तो तुम 5 बजे अज्जो, सो हम 5:10 पे आए। भाई हम तुम्हारी मेड़ पे आ गए, मजूरी हमारी पक्की। भाई 10 बजे मजूर पहुंचा था, हम तुम्हारी मेड़ पे पहुंच गए। तुम्हें कटवाने हो तो कटवाओ, न कटवाने से हमको पेड़े तरह सो रहा है। शाम को हमारी मजूरी पक्की कहा। अपन तो आ गए, तुम आए थे, अब आगे की राम जी ला तुम्हारों के ऊपर। ठीक, तो संसार के सारे प्रश्नों का उत्तर इसमें है रामचरितमानस में। एक दादा स्टेशन पे बैठे थे, ध्यान से सुनियो। उनने देखो कि गाड़ी आवे में अबे तना विलंब है। सुनने अपने थैला में से निकारो रामायण को गुटका
राम। और अगर कभी आईसीयू में भर्ती होना पड़े तो हमारी एक बात याद रखना, कांच के गेट के बाहर देखना, उस वक्त तुम्हें सिर्फ तुम्हारा सगा भाई ही खड़ा मिलेगा और कोई वहां खड़ा नहीं मिलेगा। सिर्फ भाई बुरे वक्त में काम आता है। चाहे तुम्हारे लाख चाहे वे बारे कायनो है जेने जे हैं, संग बाए से नहीं जाए अस्पताल के सुने हुए कब 2-5 हजार दवाई मांग ले गए। इसलिए कभी भाई से बैर मत करना, मेरा निवेदन है आप सबसे। पहलो गैया, दूसरो है भैया और तीसरी है मैया। बहुदद्दा से आदमी को मोह खत्म होगा बिल्कुल। अब तो सरकार लिखवा रही रे कि हम दो हमारे दो और बहुदद्दा को घर से निकाल दो। हाँ बताओ। अच्छा अरे राम राम राम। अरे सरकार को जा कहने थी कि हम दो हमारे 4, एक बेटा एक बिटिया और एक बूढ़े माँ बाप, ये 6 का परिवार अच्छा है। पर आजकल तो मम्मी पापा चुन्टू मुन्टू बस। बूढ़े टुकड़ा टुकड़िया लग रहा है जहर से। ऐसे आदमी घर में टाल सा लगवा रहा रे कि आखिरी में बुढ़ापे में बब्बा गुटनिया ले है सड़क में बिस्मिल्लाह सो के रो मार जैसो फिरी। मम्मी को एक गिलास पानी मार दे सड़क के घर सुमाइन मार गई फिरी। बहुदद्दा लग रहा है जहर से। अब तो पूरा जादू इनोरों को चल रहा है। इनने जो कछु तेदाई भाई आखिरी लेन कहाई हाई कोर्ट की। हाँ अरे दत्ता वही गाना बन गया रे। कैसा सो तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घर बारी है। चारों ही धाम तुझे बैठे। कहां के बहुदद्दा बताओ। यहां इनने 2 मंत्र फूके अतमा लग रहे लगेगा। चिंता न करो रे, कल युग आए जैसो बेरा हो सही काट हो। तुम अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करियो, तुम्हारा मोड़ा करे यही खुरली में उचट के मुंह में लात ने मारे तो हमारा नाव बदल दियो। लात मारे है तुम्हारे मुंह में उतार उचट के, तुम अपनी सास को मुंह चलत जो तुम्हारी बहू अगर सांप कैसी थुतरी ने को चले तुम्हारी जहर से लग रहा है हमें नहीं का करा था। तो बताई गए तुम्हारे साथ देना है। कछु तो आज सोच रहे हैं कि आज भर सूरज पाए, कल से तो हम 7 दिन है ना। चलो आज भी सूरज जो होता ना कॉल है 10-5 मिनट। प्यारे मेरा निवेदन है आप सबसे, यह राम कथा यही बता रही है कि माँ बाप की पूजा से कागा तुम्हारे के मुख में हो राम नाम और राम सेवा हाथ में, और तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तो राम सेवा क्या है? राम सेवा जो नो के दिन भर मंदिर में धरे रहो। सवेरे भगवान के मंदिर आओ, उनको नाव ले और फिर उनको काम करो, राम सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, गौ की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो। ये राम सेवा है। रोज को जा रहा है मर गया और बाबू से कह रहा है घुड़ गया, सो होकर आओ। तुम तो मंदिर की चौखट खुद खाओ, का हो जाए उसने मुझे बताओ। मंदिर कर गया और पूज नहीं बार गया।
पूरे घर की गिट्टी लपेट दे हुए खुरली में, जितने बार जाके पेड़े हुए तुम देखो मास कितना पूरी गिट्टी लपेट आई और मन जाई के तई धरो। नौ दुर्गा में बासी दुर्गा ढारा थे माता जी हरे कछु कछु तो कहते जी ये बार बासी ढार में बासी तुम्हारी मटेली की रोटी तो आए खाए रात भर में बासी हो गई दुर्गा नहीं। अच्छी कृपा करी कि तुम एक लोटा पानी डाले आई ना कहो वे सड़ जाती 2-3 दिन में। जब भगवान बासे हो सकत तो सड़ भी सकत। घर की सास प्यासी मर रही तो मत दुर्गा जी ढार में जा रही कप्तान। मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के दुर्गा जी के मंदिर में 5 बजे की जगह 8 बजे चली जाइए 3 घंटा लेट। पर अगर घर में बूढ़ी सास बैठी है एक लोटा पानी भर के अपनी बूढ़ी सास को दे देना। मंदिर की दुर्गा तुम्हारे दर्शन करवे तुम्हारे घर आए हम चैलेंज देके जा रहे हैं। तुम बूढ़ी सास की सेवा तो करो। सुबह नहीं वो अब एक नाव तमाशो चलो तुम्हारे ना चलो हो सुहाग ले होते घर बारो भूखो फैल रहा मैं सुहाग लो चली गई के गोले का पर आए कि 2 ही रोटी मिल जाती। अच्छी खा के पूरी ले आई चना के जे